Hello all. So this is the day 13 of our daily lit code series, and today's question is question number 3379, which is based on transformed array. तो क्या है कि हमारे पास एक एरे है एंड हमें क्या करना है, वो एरे से एक नया एरे बनाना है, रिजल्ट एरे, एंड उसे हमें रिटर्न करना है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में जैसे किया है, तो अभी वो एरे हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, रिजल्ट तो देखिए, फॉर ईच इंडेक्स आई वेयर आई शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, एंड आई शुड बी लेस देन नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, ये एक कंडीशन है। ओके, एंड परफॉर्म द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट एक्शंस। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, इफ नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन 0। अगर हमारा जो ये पहला एलिमेंट है, ये अभी 3 है, तो ये एक्चुअली ग्रेटर देन 0 है, तो वो वाले केस में हमें क्या करना है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये सर्कुलर एरे का क्वेश्चन है। मतलब सबसे पहले हम लोग 3 पे है, फिर -2, फिर 1, फिर 1, राइट। तो अभी 1 के बाद क्या होगा, हम लोग डायरेक्टली 3 पे आएंगे। ये एरे खत्म नहीं होगा, सर्कुलर वे में घूमेगा, लाइक रोटेट होगा। 3 -2 1 1, देन उसके बाद वापस 3 -2 1 1 ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे, जब ये ऐसे घूमता है लेफ्ट टू राइट, तो क्या करना है, देखिए, इफ नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन 0, स्टार्ट at index I and move nums of I steps to the right to the circular array। सिंपल है। अगर हमारे जो पहले एलिमेंट की वैल्यू, कोई भी नम्स ऑफ आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, तो हमें क्या करना है, वो नम्स ऑफ आई की वैल्यू देखनी है कितनी है। अभी यहाँ पे तो 3 है, तो 3 जो है उतने इंडेक्स में आगे जाना है। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगी तो अभी देखिए, ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ये थर्ड इंडेक्स है। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे 1 है। तो हमें क्या करना है, जो नया एरे है उसमें सबसे पहले 1 लिखना है। फिर सेकंड कंडीशन में, इफ नम्स ऑफ आई इज लेस देन 0। अगर अभी ये तो 3 पॉजिटिव है, अगर समझो अगर ये नेगेटिव होता, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड जाना है। तो ये रोटेट सर्कुलर एरे है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे जाते हैं, यहाँ पे 1 1 पे ऐसे लेफ्ट साइड में। तो क्या करना है, देखना है कि लाइक ये लेस देन 0 है क्या। तो ये वाला देखिए, ये -2, दिस इज लेस देन 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, राइट। तो हम लोग पीछे जाएंगे, 0 1 2, एंड चेक करेंगे कौन सा एलिमेंट है, 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न 1। ठीक है, ये एरे में, रिजल्ट एरे में हम लोग 1 ऐड करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे वो कंडीशन थी। ठीक है, देन अगर नम्स ऑफ आई की वैल्यू 0 के बराबर है, तो हम लोग डायरेक्टली रिजल्ट ऑफ आई टू नम्स ऑफ आई, मतलब रिजल्ट में डायरेक्टली वही वैल्यू रिटर्न कर देंगे। मतलब अगर ये वाले क्वेश्चन में तो नहीं है। ठीक है, अगर 0 पे है एलिमेंट, तो हमें वही एलिमेंट यहाँ पे रिजल्ट में ऐड करना है। ठीक है, अभी देखते हैं ये वाला एलिमेंट है 1। तो 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। मतलब कौन सी कंडीशन, हमें आगे जाना है राइट की तरफ। यहाँ पे कितने इंडेक्स जाना है, जितनी ये नम्स ऑफ आई की वैल्यू, तो दैट इज 1। तो ये 0, ये 1, तो वापस से आंसर आएगा 1। फिर जब हम लोग जाएंगे ये वाले एलिमेंट पे, तो क्या है, वापस 1 1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये पहली वाली कंडीशन, ये वाली। फिर ये 0 एंड ये 1, आगे जाएंगे तो सर्कुलर आ जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे एंड 3 ऐड करेंगे रिजल्ट के इसमें। ठीक है, अभी इसका कोड देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक रिजल्ट नाम का एरे बनाते हैं, इंटीजर टाइप का। ठीक है, इंट रिजल्ट इक्वल्स टू न्यू रिजल्ट, न्यू इंट चाहिए यहाँ पे, रिजल्ट नहीं। एंड ये जो एरे है, इसकी साइज किसके बराबर होगी, नम्स डॉट लेंथ के। ओके, इसलिए नम्स डॉट लेंथ। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले नम्स डॉट लेंथ जो है, ये वैल्यू हम लोग स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में, n। ओके, मतलब हमें आगे यूज करने में आसानी चाहिए। ठीक है, तो अभी n जो है दैट इज इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, अभी मेन कंडीशंस लिखते हैं। सबसे पहले जाएंगे, स्टार्ट करेंगे फॉर लूप से। वो क्या करेगा, फॉर लूप हर एलिमेंट पे जाएगा, which start from I equals to 0, I should be less than n and I plus plus। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ये जो i की हर वैल्यू है, इसे एक इंडेक्स पे स्टोर करते हैं, लाइक एक वेरिएबल बनाते हैं p which is equals to I। ठीक है, अभी के लिए, अभी क्या होगा, इनिशियली i की वैल्यू 0 है। ठीक है,
हम लोग क्या करेंगे, अभी ये जो 3 कंडीशन है इसे हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहले इफ कंडीशन लिखते हैं। अगर हमारे जो नम्स ऑफ आई की वैल्यू है, मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स है अभी, उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो वाले केस में यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, p इज इक्वल्स टू p प्लस नम्स ऑफ i। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने क्या किया है, जो i की वैल्यू है वो p में स्टोर की है, राइट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे नम्स ऑफ i इज ग्रेटर देन 0। अगर ये वो है लाइक ये एलिमेंट के जैसे 3, राइट, ये ग्रेटर देन 0 है, तो हमें क्या करना था, ये जो 3 है इतने इंडेक्स हमें आगे जाना था, राइट। तो अभी p की वैल्यू कितनी है, और कहाँ से स्टार्ट होगा वो इंडेक्स जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ith इंडेक्स से। तो अभी तो हम i की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ से हमें 3 आगे जाना है राइट की तरफ। तो p की वैल्यू हमने इसलिए i में स्टोर की थी, फिर p प्लस नम्स ऑफ i। तो p की वैल्यू कितनी है अभी, 0, एक्चुअली i की वैल्यू 0 इसलिए 0 प्लस नम्स ऑफ i मतलब 3। तो अभी p की जो नई वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 3। बट एक कंडीशन ये आ सकती है कि इफ जो p की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन n, हो सकता है ना कि ये जो अभी 0 1 2 3 है यहाँ तक है, बट अगर यहाँ पे 5 होता नम्स ऑफ i की वैल्यू, ठीक है, ऐसा अगर कोई, एक सेकंड अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, यही एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एंड यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करते हैं, ओके। अगर ये, एक मिनट है, अगर यहाँ पे 5 होता 3 की जगह, ठीक है, तो क्या होता, अभी 5 इज ग्रेटर देन 0, राइट, बराबर, ये कंडीशन तो ट्रू होती। फिर हम लोग क्या करते हैं, p प्लस नम्स ऑफ i। तो p की वैल्यू कितनी है, अभी तो 0 है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट यही है। 0 प्लस नम्स ऑफ i, नम्स ऑफ i मतलब कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 5। 0 प्लस 5 कितना होगा, तो p की जो नई वैल्यू होगी दैट इज इक्वल्स टू 5। देखिए, अगर हम लोग राइट की तरफ आगे जाएंगे, ठीक है, 5 स्टेप्स, मतलब ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4 एंड 5 तो कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए फिर हमें ये सर्कुलर एरे के लिए एक कंडीशन यहाँ पे यूज करनी होगी, ठीक है, वो देखते हैं। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, एक while लूप लिखते हैं, जब तक कि p इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n, ठीक है, जब तक वो बड़ा रहेगा तो हम क्या करेंगे, p इज इक्वल्स टू p माइनस n, ये लूप चलाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा देखिए, अभी p की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने लिखी थी p इक्वल्स टू 5, राइट। तो अभी देखेंगे p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, n की वैल्यू कितनी है, अभी 4 एलिमेंट का एरे है, राइट, तो 4 है। तो 4 इज, यहाँ पे चेक करेंगे, 4 इज ग्रेटर देन, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, ये कंडीशन तो ट्रू है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, p इक्वल्स टू p माइनस n। p की वैल्यू कितनी है 5, माइनस n की वैल्यू कितनी है 4, 5 माइनस 4 कितना होता है 1। तो हम लोग चेक करेंगे ये वाली while लूप में वापस, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n, तो ये तो नहीं है, 1 थोड़ी ना 4 से बड़ा है, राइट। तो हम लोग ये while लूप से बाहर आ जाएंगे एंड जो नई p की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो रिजल्ट है, रिजल्ट के ith इंडेक्स पे नम्स ऑफ i की वैल्यू, नम्स ऑफ p की वैल्यू हम लोग स्टोर कर देंगे, ओके। अभी क्या होगा, यहाँ पे नम्स ऑफ p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, विच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे नम्स ऑफ 1, नम्स ऑफ 1 कितना है 0 1 माइनस 2, ओके। तो यहाँ पे आएगा फिर माइनस 2। बट अभी जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन में 3 है ना, अभी हमने 5 लिया है, ठीक है, तो इसलिए ये चेंज आ रहा है, ठीक है। अभी हम अगर 3 लेंगे तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी एंड हमें ये, हम लोग ये लूप में आएंगे ही नहीं क्योंकि p की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 3 एंड विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, ये कंडीशन फॉल्स दे देगी हमें, इसलिए फिर डायरेक्टली जो नम्स ऑफ 3 है यहाँ पे आ जाएगा एंड ये जो 1 है यहाँ पे आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन लिखते हैं। यहाँ तक होने के बाद हम लोग को और एक बार चेक करना है एल्स इफ, कि अगर जो नम्स ऑफ i की वैल्यू है दैट इज लेस देन 0, अगर ऐसा कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे ये केस में, p इज इक्वल्स टू p प्लस नम्स ऑफ i, ठीक है। अभी यहाँ पे भी वही कंडीशन आएगी कि अगर p की वैल्यू जो है अगर वो लेस देन 0 हो गई, यहाँ पे फाइल आएगा, अगर p की जो वैल्यू दैट इज लेस देन 9 आ गई,
लेस देन 0 आ गया, सॉरी। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये वाले केस में p इज इक्वल्स टू p प्लस n करना पड़ेगा, राइट ना। ठीक है, एंड देन ये लूप खत्म, एंड फिर वापस यही वाली कंडीशन हम लोग यूज करेंगे, रिजल्ट जो भी p की वैल्यू हो वो ऐड कर देंगे, एंड जो थर्ड कंडीशन आएगी दैट इज इक्वल्स टू एल्स। एल्स वाले पार्ट में क्या होएगा कि जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल्स टू 0, मतलब नम्स ऑफ i इक्वल्स टू 0, यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे लेस है, तो ये लास्ट वाली इक्वल्स टू 0। तो वो वाले केस में तो हम लोग को डायरेक्टली यही कंडीशन लिखनी है, रिजल्ट ऑफ i इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ p। ठीक है, हम लोग कॉपी करके यहाँ पे लिखते हैं। अभी ये वाला केस देखते हैं एक बार। ठीक है, कौन सा वाला, जब नम्स ऑफ i की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, p इज इक्वल्स टू p प्लस नम्स ऑफ i। अभी हम लोग ये वाला एलिमेंट देखते हैं -2। ठीक है, तो -2 के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ये वाले लूप में आए एल्स इफ के, नम्स ऑफ i इज लेस देन 0, यस ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या करेंगे, p इज इक्वल्स टू p प्लस नम्स ऑफ i। तो अभी p की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि अभी i इक्वल्स टू 1 के लिए आ गया ना नेक्स्ट एलिमेंट पे, इसलिए। ठीक है, अभी 1 आ गया, 1 प्लस नम्स ऑफ i कितना है, नम्स ऑफ i मतलब नम्स ऑफ 1 दैट इज इक्वल्स टू -2, तो क्या होगा, 1 -2 कितना होगा, ये तो ऐसे आ जाएगा डायरेक्टली 1 -2। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू -1, इसका आंसर कितना है, -1। तो अभी हम लोग चेक करेंगे, वेल p इज लेस देन 0, यस -1 इज लेस देन 0, तो हम लोग वो वाले केस में क्या करेंगे, p प्लस n मतलब -1 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 4। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा, विच इज इक्वल्स टू 3। तो अभी जो रिजल्ट में वैल्यू जाएगी वो कौन सी जाएगी, नम्स ऑफ p। नम्स ऑफ p की वैल्यू कितनी है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, दैट इज इक्वल्स टू 1। आउटपुट में भी देखेंगे सेकंड इंडेक्स पे क्या है, 1 है। ठीक है, एंड फिर इसके लिए भी हम लोग चेक करेंगे, क्या 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये यहाँ पे आएगा वापस से ये लूप में, नम्स ऑफ i इज ग्रेटर देन 0, यस ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या करेंगे, p इक्वल्स टू p प्लस नम्स ऑफ i। तो i की तो नम्स ऑफ i की वैल्यू 1 है, 1 प्लस p की वैल्यू कितनी है, 0, ये इंडेक्स कौन सा है, 0 1 2, 2 है i की वैल्यू। ठीक है, तो 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो नम्स ऑफ, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे p की वैल्यू आ जाएगी 3 के इक्वल, एंड यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिजल्ट में, रिजल्ट ऑफ i इक्वल्स टू नम्स ऑफ p की वैल्यू भी 1 ही है, तो यहाँ पे 1। एंड ये वाले केस में भी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक इंडेक्स आगे जाएंगे, तो 0 एंड 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, इसका कोड देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने रिजल्ट एक नया एरे बनाया है। ठीक है, उसके बाद डिक्लेयर किया है n विच इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ के, फॉर लूप स्टार्ट किया i इक्वल्स टू 0, i शुड बी लेस देन नम्स डॉट लेंथ, एंड i प्लस प्लस जो i की वैल्यू है वो अब हमने p में असाइन कर दिया अभी के लिए। इफ नम्स ऑफ i इज ग्रेटर देन 0 देन p इक्वल्स टू p प्लस नम्स ऑफ i, ये वाली कंडीशन करनी है, हमें राइट की तरफ जाना है, इसलिए अगर array का जो लास्ट इंडेक्स है उससे ग्रेटर होती है p की वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, p इक्वल्स टू p माइनस n। ठीक है, हमें सर्कुलर एरे में मूव करना है इसलिए, एंड उसके बाद ये जो नई वैल्यू आ जाएगी p की, हम लोग असाइन कर देंगे रिजल्ट में, रिजल्ट ऑफ i में। अगर नम्स ऑफ i इज लेस देन 0, अगर वो एलिमेंट जो है वो छोटा है 0 से, तो वो वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, p इज इक्वल टू p प्लस नम्स ऑफ i। यहाँ पे भी हम प्लस ही करेंगे क्योंकि जो नम्स ऑफ i की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली हमें नेगेटिव दे देगी ना, तो वो माइनस में ही जाएगा। उसके बाद अगर ये जो p की वैल्यू है दैट इज लेस देन 0, देन हम लोग क्या करेंगे, p इज इक्वल टू p प्लस n, हमें आगे जाना है इसलिए। ठीक है, फिर हम लोग वो जो p की वैल्यू आएगी वो हम लोग रिजल्ट ऑफ i में स्टोर कर देंगे, एंड अगर एल्स वाली कंडीशन, ये दोनों कंडीशन अगर फॉल्स देती है तो हम लोग ये वाले ब्लॉक में आ जाएंगे, मतलब जो नम्स ऑफ i होगा दैट इज इक्वल्स टू 0, तो हम वो वाले केस में हम लोग डायरेक्टली वैल्यू जो है वो रिजल्ट में असाइन कर देंगे, एंड एंड में जो इंडेक्स है रिटर्न रिजल्ट उससे रिटर्न कर देंगे। ओके, एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो ये दोनों टेस्ट केसेस रन हो रही है। ओके, so if you find this video interesting, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you.